संगरिया जो मुख्य रूप से किसानी का क्षेत्र है, संगरिया टिब्बी में मुख्य रूप से किसान यहाँ रहते हैं और किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं, विभिन्न बातें हैं। उसी संदर्भ में जो सीएडी विभाग द्वारा पक्के खाड़े बनाए जाने थे और कैंप के दौरान कुछ लोग ग्रामीणों ने ये समस्या डॉक्टर विजेंद्र सिद्धू के सामने रखी कि जो हनुमानगढ़ ज़िले में जो बजट आवंटित हुआ है उसमें क्षेत्र का कम हिस्सा मिला है, ना के बराबर हिस्सा मिला है और आप जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करें। और करीब 4 दिन पहले ये बात हुई और 4 दिनों में इनके पास ये आदेश आ गए, विभाग के आदेश आ गए कि खाले को तुरंत चालू किया जाए। और इस संदर्भ में साबुआना से जो ये ग्रामीण जन यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ पहुँचे हैं, इनका धन्यवाद करने के लिए। तो इनसे जानते हैं किस तरीके की क्या बात हुई, अपने ज़ुबानी ये बताएं। हमारे गांव में साबुआना में वीरेंद्र सिंह सिद्धू गए, हमने खाले के लिए किया भी मांग की कि हमारा खाला बन जाए, हमारे पानी नहीं लग रहा, 5 फुट का भलाई का खाला है। तो इसने हमारी समस्या सुनी। तो कितने दिन लगे, क्या प्रोसेस रहा? वो उसमें 2 दिन लगे। 2 दिन में? हाँ, 2 दिन में खाला हमारे का उधर ऊपर से पास हो गया। तो कुल मिला के ये आपके लिए एक अचंभे की बात है या किस तरीके से महसूस कर रहे हैं भाई? आपको उम्मीद थी क्या इतना जल्दी हो जाएगा? कोई इतनी उम्मीद नहीं थी। पहले बहुत हमारे पास आदमी गए थे, हमको कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, हमने भाई साहब को कहा कि हमारा ये काम करो और हम आपके साथ हैं। अच्छा, ये बात कैंप के दौरान हुई या स्पेशल कोई बात हुई? हमने तो स्पेशल बात की थी। ठीक है। जिस दिन कैंप था उस दिन बात हुई आपकी? हाँ जी, बताइए किस तरीके का आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है जी। तो आपकी समस्याएं कुछ कम हुई? इन्होंने जल्दी हमारा संविधान सुन के बात सुन ली। कितने विधायक आए, कितने कोई बात नहीं सुनते थे, इन्होंने हमारी बात एकदम सुन के 3 दिनों में काम करवा दिया। 3 दिनों में करा दिया? बढ़िया लगा बहुत भाई, ये इनको बढ़िया लग रहा है। अभी कोई इतनी जल्दी सुनवाई की उम्मीद नहीं थी और सुनवाई हो गई। ये 100 साल से ऊपर के बाबा जी हैं, 110 साल के हैं। और क्या नाम है जिनका? महेंद्र सिंह जी। और ये भी यहाँ धन्यवाद करने पहुँचे हैं कि एक बड़ी समस्या का हल हो। किस तरीके से आपको लगता है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया जी। खाड़ा पक्का हमारा बन जाए तो बहुत सारी रामदारी हो जाए हमारे को। अच्छा जी। तो अभी ये एरिया में उम्मीद बंधी है कि और भी जो समस्या है क्षेत्र की उसको भी एक इनके माध्यम से हल करवाया जाएगा। हाँ जी। जय किसान साथियों, महंगाई राहत कैंप के दौरान जब हम साबुआना गए थे तो जितने किसान भाई हैं ये कह रहे थे 3 पीढ़ियों से हमारे कच्चे खाले हैं, आज तक सुनवाई नहीं हुई है। तो महंगाई राहत कैंप के दौरान हमने वहाँ जब मैंने मुख्यमंत्री जी से और हमारे मालवीय जी मंत्री जी और उच्च अधिकारियों से बात की तो 2 दिन के अंदर राज्य सरकार ने सीएडी के अंदर साबुआना के सारे खाले 2 दिन के, केवल मात्र 2 दिन के अंदर नहीं, ये आप घोषणा करे हो कि आपके पास कोई लेटर है, पत्र है? आदेश जारी हो चुके हैं, तभी ये सब धन्यवाद करने के लिए आज संगरिया पधारे हैं। नहीं, अक्सर ये 2 दिन के अंदर अक्सर ये होता है, अभी नेता लोग घोषणा कर देते हैं आएगा। ये इनके मैं ये क्लियर करना चाहता हूं। पहुंचे इनके 3 पीढ़ियों के कच्चे पक्के खाले होने के, तब ये लोग आए हैं। बताइए, आप ही बताएंगे। हाँ जी, आदेश इनके पास पहुंचे हैं, हमारे पास मोबाइल में पहुंचे नहीं। क्षेत्र में आपको विभिन्न जगह जैसे संतपुरा भी थे, मैं आपके साथ था, तभी लोगों ने कहा खाले का बजट कम आवंटन हुआ है संगरिया को। ये किस तरीके की परिस्थितियां थी, क्या कमियां रही और अब आगे क्या सुधार होगा? खाड़ों के लिए इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 363 करोड़ का सीएडी के अंदर बजट गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों के लिए आवंटित किया है, जिसकी पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। जिसके अंदर बड़ी दुख की बात है कि हमारे संगरिया के बहुत कम खाड़ों को उसमें शामिल किया गया, लेकिन क्योंकि किसी ने यहाँ से वहाँ उस स्तर तक आवाज़ नहीं पहुँचाई थी, हमने जब महंगाई राहत कैंप पे किसानों ने ये समस्या रखी तो हमने सक्षम स्तर पर ये आवाज़ पहुँचाई कि जी हमारे संगरिया के खाड़े भी बनने चाहिए। तो
जितनी बहुत अर्जेंसी से जितने कच्चे खाले थे साबुआने के वो तो उन्होंने निर्माण कर दिया, और नेक्स्ट लिस्ट के अंदर जो संतपुरा वाले हैं और जिन्होंने भी जो भी डिमांड रखी है खालों की कि हमारे खाले पक्के होने चाहिए सीआईडी डिपार्टमेंट के अंदर, उन सभी का निर्माण हो जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। ठीक है, लगे हाथ एक गर्म मुद्दा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। जो क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई, आप क्षेत्र में गए, संग्रिया के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, अधिकारीगण सब लोग गए, तुरंत पहली बार सर्वे हुआ और नुकसान का, फिर विशेष गिरदावरी के भी आदेश आ गए। अब लोग मांग कर रहे हैं कि राहत पैकेज भी दिलवाया जाए, ये उम्मीदें कर रहे हैं। जिस तरीके से त्वरित गति से सरकार सुनवाई कर रही है और लगातार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इस बारे में आप क्या लोगों को, किसानों को, ये विशेष तौर से किसानी क्षेत्र है, उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? जी, यहाँ अशोक गहलोत की सरकार में आश्वासन नहीं मिलते, सीधे काम हो रहे हैं जी। आपदा थी, प्राकृतिक आपदा थी, ओलावृष्टि। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई साधारण घटना थी, ये प्राकृतिक आपदा थी। मुख्यमंत्री जी से जब हमने बात करी तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने अपने अधिकारियों को कलेक्टर के माध्यम से खेतों के अंदर भेजा। जब उन्होंने रिपोर्ट दी, उसी दिन शाम को उन्होंने रिपोर्ट कर दी कि जी बहुत खराबा हुआ है, तो अगले दिन स्पेशल गिरदावरी के आदेश उस रिपोर्ट के आधार पर हो गए। अब स्पेशल गिरदावरी के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। यदि उसमें कोई भी टेक्निकल, यदि उसमें कोई इशू आता है तो इस रिपोर्ट के आधार पर ही उनको विशेष पैकेज और राहत दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की मंशा, अशोक गहलोत जी की मंशा, कांग्रेस सरकार की मंशा किसानों को राहत देने से है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। मैं खुद एक किसान हूँ, हमारी खुद की पूरी नरमे की बिजाई, बाग पूरा ओलावृष्टि से नष्ट हो गया है। तो किसान, जो सरकार की मंशा बिल्कुल पॉजिटिव है। जो भी मुआवजा है या जो भी आर्थिक सहायता है वो किसानों को हम दिलवाने के लिए तत्पर हैं। और जो ये मुद्दा अभी मैं पहले भी कह रहा था कि हमें सबको मिलकर इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसानों के नाम पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत ईगो साध रहे हैं, तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। हमें किसानों को राहत दिलवानी चाहिए, क्योंकि जो स्पेशल गिरदावरी है उसके बाद यही अधिकारी डिसाइड करेंगे कि इसमें विशेष राहत के जो अनुदान है उसकी आवश्यकता है, तो इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर होगा। और ये खेतों के अंदर घूम रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो हमें इसका सहयोग करना चाहिए, ना कि इनको थप्पड़ मारने चाहिए, इनके ऊपर हाथ उठाने जैसी ऐसी। ये हमारी संग्रिया और की संस्कृति नहीं है जी। हमारी संग्रिया की धरती स्वामी केशवानंद जी की धरती है, शिक्षा नगरी है, या सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। तो ये ऐसी अच्छी हरकतों से हमें बचना चाहिए। ये थे डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, AIC सदस्य, और यहाँ साबुआना से आए जो धन्यवाद करने आए लोग यहाँ मौजूद हैं।